और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बयान दिया है और इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में एसआईआर को लेकर के ये बयान राव नरेंद्र ने दिया और एसआईआर को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। ये बात राव नरेंद्र ने कही है। विधानसभा स्तर पर बीएलए की नियुक्ति की गई है। राव नरेंद्र ने ये बयान दिया है, गलत वोट न जुड़े, सही वोट न कटे, इस पर पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जानबूझ करके वोट काटने का वो विरोध भी करेंगे, ये बात राव नरेंद्र की ओर से कही गई है और अच्छे काम के लिए सरकार का समर्थन हम करेंगे। राव नरेंद्र ने ये बयान दिया है। एचपीएससी में युवाओं के साथ गलत हो रहा है, राव नरेंद्र की ओर से ये बयान दिया गया है। और आज कांग्रेस के समय से ज्यादा महंगाई है, राव नरेंद्र ने ये बयान दिया। ने आज एसआईआर को लेकर एक प्रेस वार्ता की और पूरा जो एक शेड्यूल है कि कैसे कैसे एसआईआर होगा उसे आज जारी कर दिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट राव नरेंद्र मौजूद हैं। सर, जिस तरह से एसआईआर होना है और जैसे कि आज जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों से भी उनकी चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, किस तरह से ये बातचीत रही और कांग्रेस की तरफ से भी BLA 1 BLA 2 की नियुक्ति जो है की जाएगी ताकि एजेंट्स इस पूरी प्रोसेस को मॉनिटर कर सकें। जहाँ प्रश्न आपका एसआईआर का है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और हमारी ये मंशा है कि कोई भी सरकार की तरफ से गलत कार्य नहीं होने पाए। इसके लिए हमने हर विधानसभा स्तर के ऊपर BLA 1 की नियुक्ति की है और हर बूथ लेवल पर BLA 2 बनाए गए हैं ताकि वो इस बात को विशेष निगरानी कर सके कि आपका कोई भी गलत वोट ना जुड़ पाए और सही वोट को नहीं काटा जाए। ये हमारी मंशा है। जो व्यक्ति मौजूद नहीं है, डेथ हो गया है या चला गए है, उनको वोट कटे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जानबूझ करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या पॉलिटिकल उस आधार के ऊपर अगर कोई वोट जोड़े जाते हैं या काटे जाते हैं, वो गलत है। उसका कांग्रेस पार्टी पूरा विरोध करेगी और हम लोग एक अच्छे कार्य के लिए सरकार का सहयोग करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रदेश स्तर के ऊपर भी हमने एक सीनियर लोगों की कमेटी बनाई है, नेताओं की, जो समय समय मार्गदर्शन करेगी और गाइड करेगी टीम को। जी। वहीं सर, महंगाई को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी बात रख रही है, एक और राहुल गांधी भी बात रख रहे हैं। कल कांग्रेस के विधायकों ने भी प्रेस वार्ता की थी जिसमें तमाम मुद्दों का जो जिक्र है वो किया था। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 15 तारीख को यमुनानगर में जिला अध्यक्षों की मासिक बैठक में फैसला लिया था कि पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। नीट के मुद्दे को लेकर के कहाँ 22 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, तैयारी की, 5 विद्यार्थी सुसाइड भी कर गए, पेपर लीक की वजह से परीक्षा कैंसिल हुई। तो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने भी मांग रखी है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इसको उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और शिक्षा मंत्री महोदय को बर्खास्त करना चाहिए जो बार बार ऐसी घटना हो रही है, फैल है अपने कार्य के अंदर। साथ में हरियाणा के नौजवानों के साथ जो भेदभाव HPSC के द्वारा हो रहा है कि हमारे नौजवानों को जानबूझ करके मेरिटोरियस जो नौजवान हैं उनको फेल किया जा रहा है, प्रदेश के नौजवानों की जगह बाहर के नौजवानों को लाके जानबूझ कर भर्ती किया जा रहा है, आदि अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जो नौजवानों में रोष है जिसको लेकर के। और जो महंगाई बढ़ी, लगभग 3 रुपये 90 पैसे डीजल पेट्रोल में बढ़ा, CNG में रेट्स बढ़ाए गए और कॉमर्शियल सिलेंडरों में तो 1518 रुपये 1 जनवरी से अब तक बढ़ चुके हैं। ये सब चीज़ें साबित करती है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही और महंगाई इससे बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें की स्थिति प्रदेश में अच्छी नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड ये बोलता है कि हरियाणा अपराध के मामले में बहुत ऊंचे स्थान पर आया है। इसलिए हम सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगाता है, कहता है कि विपक्ष के समय में यूपीए की सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा थी, तब से अभी तक तो कुछ ज्यादा नहीं बढ़ी है, जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ी है। उस समय में ज्यादा महंगाई हुआ करती। आप खुद अनुमान लगाइए उस समय पेट्रोल का क्या भाव था, डीजल का क्या भाव था। जो भी चीज़ है, चाहे वो खाने पीने की है या अन्य सामग्री यूज करने का है, वो सब चीज़ें सस्ती थी। और आपके समय में, यूपीए के समय में कच्चा तेल जो भाव था बहुत ऊपर था, 140 तक पहुंच गया था और अब तो 100 से बहुत नीचे आ चुका था। सरकार चाहती तो देश के लोगों को 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक लीटर कम दे सकते थे।
उनको फायदा करते, लेकिन सरकार ने हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाए। तो इसलिए कहना गलत है, बल्कि लोगों को सही उचित न्याय मिलना चाहिए, उनको रेट सस्ते रेट पर मिलना चाहिए था, जो नहीं दे पाई सरकार। इस मामले में फैल रही। डॉलर का रेट आपके सामने है, कौन 2014 में क्या था, शायद 60 रुपये के आसपास होगा, आज क्या है 97, शायद 97 पहुंच चुका है। तो ये सब बातें साबित करती हैं कि कांग्रेस का समय का शासन में बहुत ही अच्छा शासन था, आज उसकी तुलना नहीं हो सकती। वही सर, एक बयान है राहुल गांधी का, जिस बयान में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। इस बयान की काफी भारतीय जनता पार्टी के लोग निंदा कर रहे हैं और राजनीति से प्रेरित इस बयान को बता रहे हैं। जी ने हमेशा देश की समस्याओं को उठाया है, लोकसभा के अंदर भी बाहर भी, और सही को सही कहा है, मुद्दे को एक अच्छे नेता है जो सही बात रखते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी जो भी बात कहते हैं, अब भी वो कह रहे हैं देश बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और उस बात को, ताकि देश के लोगों को संकट का सामना नहीं करना पड़े, इसकी तरफ विशेष रूप से हमें गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो नेता कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है। सरकार सस्ते दामों में भी जनता को दे सकती थी, लेकिन मुनाफा सरकार के द्वारा कमाया गया और इसको लेकर कांग्रेस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो है वो आने वाले समय में महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी करेगी और इसको लेकर कल प्रेस वार्ता भी कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।